10 दिन की कड़ी रिसर्च के बाद मुझे 10 ऐसे म्यूचुअल फंड मिले हैं जो कि शानदार हैं। और इस वीडियो में हर किसी के लिए कोई ना कोई म्यूचुअल फंड होगा, चाहे आप रिटायरमेंट के लिए ढूंढ रहे हो, चाहे आप डिविडेंड के लिए ढूंढ रहे हो, चाहे आप वैल्यू के लिए ढूंढ रहे हो, चाहे आप सेक्टोरल ढूंढ रहे हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अंदर ढूंढ रहे हो, ये वीडियो वन स्टॉप सोल्यूशन आपको मिलेगी। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि सिर्फ नाम सुन के इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है फंस जाओ। जैसे हर शर्ट हर किसी के लिए नहीं होती, क्योंकि अलग साइजेस आते हैं, और वैसे ही हर म्यूचुअल फंड हर किसी के लिए नहीं होता, क्योंकि अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से म्यूचुअल फंड बनते हैं। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। लॉजिकल, प्रैक्टिकल और रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाली नॉलेज चाहिए तो ये चैनल आपके लिए है। पुराने सब्सक्राइबर हो तो लाइक कर दो वीडियो, नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर देना, मेरी हेल्प होती है, आपके लिए फ्री है। शुरू करते हैं वीडियो। म्यूचुअल फंड से रेगुलर इनकम चाहिए, डिविडेंड इनकम चाहिए, अच्छा पैसिव इनकम भी बनानी है, तो ये जो पहला म्यूचुअल फंड है ये आपकी सारी चीजों पे खरा उतरता है। क्योंकि डिविडेंड इनकम में मेन इशू ये आता है कि जो स्टॉक आप खरीदोगे डिविडेंड वाला, अगर उसका प्राइस ही गिर गया तो डिविडेंड तो आपको मिलेगा नहीं, लॉस अलग हो जाएगा। तो इसीलिए एक सेफ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी हो सकती है कि डिविडेंड वाले स्टॉक ले लो, और डिविडेंड वाले बास्केट ऑफ स्टॉक मिल जाए तो और अच्छा है। और इसी इशू को सॉल्व करता है हमारा पहला डिविडेंड म्यूचुअल फंड, जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड फंड। अगर आप इस फंड को देखोगे तो 3 साल के अंदर 25% के सीएजीआर से निकाले हैं, 1 साल के अंदर 3% के रिटर्न, जहां पे बाजार इस समय पे नेगेटिव में है, 5 साल के अंदर 29% से ज्यादा के रिटर्न बनाए हैं। और ये फंड 5 साल से पुराना है, तो यहां पे हिस्ट्री भी आपको काफी सॉलिड देखने को मिलेगी। अभी अगर हम इसके पेयर्स की बात करें तो कंपटीशन में ये हर किसी को धूल चटा रहा है, और आप देख सकते हो 1 साल, 3 साल और इवन लाइव सीएजीआर में भी ये फंड अच्छा कर रहा है। स्कीम की बात करोगे तो एक्सपेंस रेशियो कम है, एग्जिट लोड यहां पे आपको एवरेज दिख रहा है, एयूएम साइज भी डिसेंट है, तो यहां पे कोई डरने वाली बात नहीं है। सेक्टर एलोकेशन तगड़ा है, प्राइवेट बैंक, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, पावर जनरेशन, 4 व्हीलर एंड फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर्स में ये इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स की भी बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी, मारुति सुजुकी, सन फार्मा, एक्सिस बैंक और एलएनटी जैसी कंपनीज आपको दिखेगी, और ओएनजीसी तो है ही। जब भी डिविडेंड इन्वेस्टिंग की बात होती है तो ज्यादातर दिक्कत होती है कि स्टॉक प्राइस ना गिर जाए, अदरवाइज डिविडेंड का कोई फायदा नहीं होगा, और ये स्टॉक उस कमी को भी पूरी करता है। तो डिविडेंड वाला फंड चाहिए तो ये रहा आपका वाला। सेकंड कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो कि 2025 की इस सिचुएशन के हिसाब से बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इस समय पे बाजार के अंदर करेक्शन हो चुका है, और करेक्शन में आता है वैल्यूएशन करेक्शन, और जब वैल्यूएशन करेक्शन होता है तो हमें मिलते हैं वैल्यू स्टॉक सस्ते प्राइस पे। और अगर हम चूज करने चाहे तो शायद गलत हो जाए, लेकिन अगर एक फंड मैनेजर चूज करेगा तो सही चूज करेगा ना। तो इस सिचुएशन के लिए बेस्ट फंड होता है वैल्यू फंड, और इसी तरीके का एक फंड मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड। अगर आप देखोगे 5 साल के अंदर 26% के सीएजीआर से रिटर्न दिए हैं, 3 साल के अंदर 22% के, और 1 साल के अंदर 4% के रिटर्न, जहां पे बाजार ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और अगर हम बात करें कंपटीशन की तो इसने कंपटीशन को ऑलमोस्ट हर टाइम बीट करा हुआ है। अगर आप स्कीम की बात करोगे तो यहां पे एक्सपेंस रेशियो भी सही है, एयूएम भी डिसेंट है, तो ऐसी नहीं है कि भाई कोई नया फंड है, और रिटर्न वाइज 1 साल, 3 साल और लाइव सीएजीआर में अपने कंपटीशन को बीट किया है, या फिर ऑलमोस्ट अपने कंपटीशन के पास रहा है। पोर्टफोलियो की बात करें तो सेक्टर एलोकेशन आप देख सकते हो, यहां पे इक्विटी के अंदर इन्होंने 91% डाला हुआ है, कैश इनके पास 5% है, और बाकी सारी चीजें। अगर हम सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो प्राइवेट बैंक, फार्मास्यूटिकल, आईटी सर्विसेज, ऑयल एंड गैस, इंश्योरेंस सेक्टर मिलता है, जो कि हाईली ग्रोथ सेक्टर में से आता है। यहीं पे अंडर वैल्यूड कंपनी रिलायंस काफी टाइम से चली नहीं है, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, एक्सिस, स्टेट बैंक, सन फार्मा, एलएनटी जैसी कंपनीज आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जो कि वॉरेन बफे को बहुत ज्यादा क्लोजली फॉलो करता है, मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, 1 रुपए की चीज 98 में मिले तब खरीदना पसंद करता है, तो ये फंड बेस्ट होने वाला है। अपनी कैटेगरी में भी हर किसी को बीट करता है। अगला म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए है जो थोड़े कम एग्रेसिव है, या जिनकी एज थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड आपको एक बैलेंस प्रोवाइड करता है। और जब हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हमारी इनकम अनसर्टेन, तो एक बैलेंस अप्रोच लेना अच्छी बात होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी सिचुएशन के लिए बना है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। इस म्यूचुअल फंड ने 5 साल के अंदर 23% के सीएजीआर से रिटर्न दिए हैं, 3 साल के अंदर 20% और 1 साल के अंदर 2% के। अगर हम कंपटीशन की भी बात करें तो बैलेंस एडवांटेज फंड में आप देख सकते हो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ आपको दिखती है। रिसेंटली लास्ट 1 साल के अंदर इसके रिटर्न्स में डेफिनेटली थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन नेट नेट ये म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो एक प्रॉपर बैलेंस लेके आता है। अगर हम स्कीम की भी बात करें तो स्कीम के अंदर एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड आपको सेफ दिखता है। पोर्टफोलियो की बात की जाए तो आप देख
सकते हो इक्विटी में पैसा है, कॉर्पोरेट डेट में पैसा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा है, कैश है, रीट्स है और भी काफी सारी चीजें। तो ये एसेट एलोकेशन आपको बता रहा है कि ये फंड कितना वेल डाइवर्सिफाई है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, जी सेक्यूर्ड, आईटी सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पे स्टॉक्स की बात की जाए तो सेफ एंड साउंड स्टॉक्स के अंदर ये इन्वेस्ट करता है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस, एलएनटी, एनटीपीसी जैसी कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये फंड उन लोगों के लिए अच्छा है जो एक बैलेंस अप्रोच चाहते हैं, ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं चाहते और बाजार में जब करेक्शन आए अपने पोर्टफोलियो को बचाना चाहते हैं, तो ये फंड उनके लिए बहुत ज्यादा सूट करने वाला है। अगली कैटेगरी को मोदी जी बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं और 2025 की शुरुआत नहीं हुई, मोदी जी चाहते हैं ये सेक्टर ना बूम करना शुरू करे और हाथ पैर धो के सेक्टर के पीछे पड़ गए कि भाई तू ग्रो कर, तू ग्रो कर, तू ग्रो नहीं करेगा तो कैसे काम होगा। और इस सेक्टर का नाम है कंजम्पशन सेक्टर। अगर आप देखोगे जो हमारे मोदी जी हैं उन्होंने टैक्स रिबेट दी, जीएसटी के अंदर कटौती की बात कर रहे हैं, रेट कट कर रहे हैं और इसी के साथ साथ होम लोन की ईएमआई में भी कमी आएगी। मतलब ज्यादा पैसा हाथ में और ज्यादा डिमांड होने वाली है बाजार में। इस म्यूचुअल फंड का नाम है कोटक कंज्यूमर फंड। अगर आप इस म्यूचुअल फंड को देखोगे तो ये ज्यादा पुराना म्यूचुअल फंड नहीं है, सिर्फ 3 साल पुराना है। तो इसी वजह से 24% के सीएजीआर से रिटर्न बने हैं और 1 साल के अंदर 5% के रिटर्न बने हैं रिसेंटली रिकवरी के बाद। अगर हम इस म्यूचुअल फंड की बात करें तो ज्यादा पुराना म्यूचुअल फंड नहीं है, लेकिन अपनी कैटेगरी में इस समय पे बूम रिजल्ट दे रहा है। 3 साल के अंदर 24% के सीएजीआर से रिटर्न आए हैं और 1 साल के अंदर 5% के। कंपटीशन देखने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए पोर्टफोलियो देखना ज्यादा सेंस बनाएगा। इक्विटी के अंदर 96% का इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। देन रिटेल, 4 व्हीलर, पैकेज फूड, रिटेल, स्पेशलिटी एंड फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्टिंग है। आईटीसी, मारुति, इटर्नल, भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ और ये इसकी टॉप होल्डिंग है। तो कहीं ना कहीं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये अच्छा बना करके दे सकता है। तो ये म्यूचुअल फंड 2025 में अपने सेक्टर में बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो नए म्यूचुअल फंड होते हैं ना वो फंसा देते हैं आपको, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन हमेशा होना चाहिए आपको। अगर आप किसी एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो वाला म्यूचुअल फंड है टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड। इस फंड की अगर हम बात करें तो ये 2015 से मार्केट के अंदर है और 5 साल के अंदर 22% की सीएजीआर से रिटर्न दिए हैं, 3 साल के अंदर 20%, 1 साल में 1% के रिटर्न, लेकिन फिर भी बेटर है क्योंकि मार्केट तो नेगेटिव में लास्ट 1 साल में। पीयर्स की यहां पे बात कर सकते हैं, कंपटीशन इन कंज्यूमर फंड बेस्ट रिटर्न इस समय पे टाटा का दे रहा है, 3 साल में भी दे रहा है, इवन लाइव सीएजीआर में भी। स्कीम की भी बात कर लें तो एक्सपेंस रेशियो अच्छा है, एग्जिट लोड में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पोर्टफोलियो एलोकेशन में बात करें तो इक्विटी के अंदर 96% है, अच्छा है। और अगर सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो यहां पर भी देख सकते हो रिटेल आपको दिख रहा है, एफएमसीजी, होम इलेक्ट्रॉनिक्स, अल्कोहल बेवरेजेस और रिटेल स्पेशलिटी जैसा सेक्टर में इन्होंने मेन पैसा हमारा डाला हुआ है। अगर हम करंट होल्डिंग की भी बात करें तो यहां पे आपको आईटीसी, इटर्नल, रेडिको खेतान, टाइटन कंपनी, टाटा कंज्यूमर, एचडीएफसी एएमसी, कार्ट्रेड टेक, बीकाजी फूड जैसे स्टॉक्स आपको यहां पे दिख रहे हैं। अगर मुझे दोनों के पोर्टफोलियो को कंपेयर करना हो तो मुझे टाटा वाला पोर्टफोलियो अच्छा दिख रहा है, लेकिन सेक्टोरल फंड में मोमेंटम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस समय पे कोटक कंजम्पशन का मोमेंटम अच्छा है। तो आप अपनी एनालिसिस के बाद कोई भी फंड चूज कर सकते हो। दोनों फंड की पोर्टफोलियो अच्छी है, एग्जिट लोड अच्छा है, सारी चीजें अच्छी दिख रही है। ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है, मैक्स टू मैक्स नेक्स्ट 1 साल के अंदर यहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसी एक स्विंग मिल जाए यहां पे आप एग्जिट करके निकल सकते हो। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड नहीं होने वाला। अगला जो म्यूचुअल फंड है उसने तबाही मचाई हुई है अपनी कैटेगरी में। मतलब एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो हमेशा आपके अगेंस्ट जाएगा, आपकी गर्लफ्रेंड की तरह, क्योंकि ये भी आपकी बात नहीं मानने वाला। और इस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ये फंड हमेशा जो आप सोचोगे उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रेरियन बेट लेगा, जिस वजह से अगर इसके बेट सही होती है तो ये आपके लिए बहुत पैसा बनाता है, लेकिन कई सिचुएशन में ये फंड आपको फंसा भी देता है। तो अगर किसी को ज्यादा रिस्क लेना है, पोर्टफोलियो में एक स्वाद ऐड करना है, तो ये फंड आपके लिए हो सकता है। इस फंड ने 5 साल में 30% के सीएजीआर के रिटर्न दिए हैं, 3 साल में 22% के सीएजीआर से रिटर्न और 1 साल में -2%। जैसे मैंने बोला था गलत हुए तो नेगेटिव जाओगे। पीयर और कंपटीशन की बात की जाए तो कंपटीशन में इन्वेस्को लास्ट 1 साल में अच्छे रिटर्न दिखा रहा है। अदरवाइज आप देख सकते हो हमेशा जो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड टॉप परफॉर्मिंग रहा है म्यूचुअल फंड कैटेगरी में। कॉन्ट्रेरियन बेट के अंदर इसको अभी तक कोई दूसरा बीट नहीं कर पाया है। अगर हम बात करें स्कीम की तो एक स्कीम में भी आपको एक्सपेंस रेशियो ज्यादा दिखेगा, आपको एग्जिट लोड सेम दिखेगा, लेकिन एयूएम साइज अच्छा है। तो मेरे हिसाब से अगर
अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो ये म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी में सबको बीट कर रहा है ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में। इक्विटी की बात की जाए तो 80% पैसा इक्विटी में है, 14% कैश है, ट्रेजरी बिल्स के अंदर 4% है और बाकी सारी जगह थोड़ा थोड़ा पैसा प्राइवेट बैंक, मिसलेनियस, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, आईटी सर्विसेज। आजकल ये सेक्टर आपको हर म्यूचुअल फंड में दिखेगा। सिर्फ क्या डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ स्टॉक्स और जो पहली 10 पोजीशन है उसके अंदर कितना वेटेज दिया हुआ है, ये आपको हमेशा देखना होता है कि आपके हिसाब से है या फिर नहीं है। करंट होल्डिंग की बात करें, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईटीसी, कोटक महिंद्रा, बायोकॉन, पंजाब नेशनल बैंक, गेल, टाटा स्टील जैसी कंपनीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो सॉलिड म्यूचुअल फंड है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर म्यूचुअल फंड है, उसका हिस्ट्री बहुत बड़ा है, एसबीआई की साइड से आता है तो एक ट्रस्ट भी डेफिनेटली होता है। और अगर हम बात करें कॉन्ट्रेरियन म्यूचुअल फंड की तो उस कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट और रिनाउंड नाम आपको एसबीआई कॉन्ट्रा ही दिखेगा। अगला सेक्टर है पैसों से रिलेटेड, मतलब पैसा है तो मजा है। इस सेक्टर के अंदर पैसे की तो कमी नहीं होने वाली। कौन सा सेक्टर है गेस कर लिया तो कमेंट सेक्शन में बता दो। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और इस सेक्टर का नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। अगर हम बात करें यहां पे नंबर 1 जो म्यूचुअल फंड इस समय पे चल रहा है वो है एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज। 5 साल के अंदर 23% के सीएजीआर से रिटर्न मिल रहे हैं, 3 साल के अंदर 21% के और 1 साल के अंदर 15% के रिटर्न। जैसे मैंने बोला था 2025 में किसी इंडेक्स ने पैसा बनाया है, बैंक निफ्टी। किसी म्यूचुअल फंड कैटेगरी ने पैसा बनाया है, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज। किसी एक इंसान ने बोला था कि यहां पे पैसा बनेगा, इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो किसने बोला था। तो यहां पे बात हो गई है बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज की। पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो में इन्वेस्टिंग करी हुई इक्विटी के अंदर और जुलाई 2025 के अंदर प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, मतलब इसका पोर्टफोलियो देखने का कोई सेंस इतना बनता नहीं है क्योंकि ये नॉर्मली अच्छा म्यूचुअल फंड है। इसके अंदर टॉप टियर बैंक ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पे सेकंड ऑप्शन होना जरूरी है मेरे भाई, और सेकंड ऑप्शन है हमारा क्वांट बीएफएसआई म्यूचुअल फंड। यस, क्वांट बीएफएसआई म्यूचुअल फंड। इनिशियली मैंने खुद भी इसमें इन्वेस्ट किया था, देन मुझे इसका पोर्टफोलियो थोड़ा अग्रेसिव लगा तो मैंने स्विच किया, बट ये एक अच्छा परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो। तो अगर आप क्वांट बीएफएसआई की बात करोगे तो ज्यादा पुराना ये फंड नहीं है। 3 साल के अंदर 31% के सीएजीआर से रिटर्न दिया है, 1 साल के अंदर 3% के आसपास के रिटर्न। और अगर हम कॉम्पिटिशन की बात करें या किसी की बात करें इसका कोई सेंस नहीं बनता, बट पोर्टफोलियो देखना जरूरी है क्योंकि अग्रेसिव है। इस वजह से मैंने खुद भी एग्जिट किया था यहां से। पहला है आरबीएल बैंक, दूसरा है कैप्री ग्लोबल, तीसरा है एलआईसी, चौथा है आनंद राठी, 5वां है एप्टस, देन है सिटी यूनियन बैंक। ये ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है जो डेफिनेटली बहुत छोटी कंपनियां हैं और कुछ मिड कैटेगरी की कंपनियां हैं। होल्डिंग आप देखोगे तो टॉप 5, टॉप 6 स्टॉक के अंदर ही इनकी मोर देन 50% से ज्यादा की होल्डिंग आपको दिख रही है। सो इस वजह से मैंने इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट किया था। बट भाई किसी को एग्रेसिव जाना है, कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेना है तो ये फंड वन ऑफ द बेस्ट फंड हो सकता है। अगर इस म्यूचुअल फंड के टॉप 3, टॉप 4 स्टॉक्स ने अच्छा रिटर्न दे दिया तो कोई नहीं रोक सकता, जो कि आरबीएल ने एक्चुअली दिया और आरबीएल की वजह से मैंने इसे बेचा था। तो अब मैंने आपको 2 बता दिए हैं बीएफएसआई का, तो मैं तीसरा भी बता देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है हमारा निफ्टी बैंक। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो यहां पे जो वैल्यूएशन है वो 15 के आसपास की है, पी आप 14 के आसपास देख रहे हो मीडियन वाला, तो एक्सपेंसिव नहीं है। 3 साल के अंदर 15 का पी आपको देखने को मिलेगा तो अच्छा पी है। अगर कई बार लोग सिर्फ स्विंग लेना पसंद करते हैं तो वो ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंक निफ्टी के ईटीएफ में। ये लॉन्ग टर्म इवन शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है। बीएफएसआई वाले जो म्यूचुअल फंड है वो अगले 1 साल 1.5 साल के लिए अच्छे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी को अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो क्योंकि ये एक इंडेक्स है और स्विंग में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो 3 मैंने आपको ऑप्शन दिए हैं बीएफएसआई म्यूचुअल फंड कैटेगरी में। तो अब बात करते हैं अपने आखिरी म्यूचुअल फंड की। लास्ट है बट लीस्ट नहीं है। कई बार क्या होता है हम इंडिया में इतना पैसा लगा देते हैं और इंडिया को लेकर के रिसेंटली नेगेटिव न्यूज आ रही है कि हम पे सैंक्शंस लग जाएंगे, इश्यूज आ जाएगा, जिससे एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में करेक्शन आ सकता है। तो हमें अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी करना चाहिए ताकि हमारा पैसा आउट ऑफ इंडिया भी लगे। अगर आउट ऑफ इंडिया लगाना है तो भाई हम किस में लगाएंगे? करंट सुपर पावर जो है वो कौन है? वो है यूएस। तो इसीलिए ये म्यूचुअल फंड आपकी नजरों में होना चाहिए ताकि आपके पोर्टफोलियो को ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी मिले। तो अगला म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल एसएमपी 500। ये वाला जो म्यूचुअल फंड है ये भी बेस्ट है। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट इंडेक्स के आसपास के रिटर्न देता है। अगर आप चाहो तो मोतीलाल का ले लो, अगर आप चाहो तो निपॉन का ले लो, चाहो तो ईटीएफ ले लो, कहीं से भी कोई सा भी म्यूचुअल फंड ले सकते हो। हमें एसएमपी 500 के अंदर इन्वेस्ट करना है। जितने कम एरर उतना ज्यादा अच्छा वो म्यूचुअल फंड। नेट आप देखोगे रिस्क एडजस्ट देता है, मैनेजमेंट रिस्क दे रहा है इस समय पे, वो ठीक है, वो सारी चीजें ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एक इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड में वैसे भी इतना कुछ खास देखने के लिए होता नहीं। तो आपको डेफिनेटली एक यूएस का नैस्डैक 100 या फिर
S&P 500 म्यूचुअल फंड जरूर कंसिडर करना चाहिए। तो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे एक रियल भाई हो, आप एक रियल इन्वेस्टर हो जो एक्चुअली अपने पैसों को लेकर के सीरियस है। सो अगर आप ऐसे हो तो ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रही है इसको जरूर देखना। इसके अंदर मैंने बात करी है इंडिया की प्रॉब्लम की, सॉल्यूशन की, और कैसे इंडिया की इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट हो चुकी है उसके बावजूद हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक और सब्सक्राइब करना। बाय।